हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एरीज। Page of Pentacles, Four of Wands, King of Wands, the Lady and the Lord, and the Battle Wagon. Okay. So, Aries, Four of Wands. कमिटमेंट नज़र आ रहा है मुझे और वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि द लेडी एंड द लॉर्ड अब जाके इस डिसीजन पे पहुंच रहे हैं कि वो रेडी है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाने के लिए। सो एरीज, जिस चीज़ का आपको वेट था, अगर आप वेट कर रहे थे कि कब ये पर्सन फाइनली मूव करेगा अपनी जगह से, कब जाके चीज़ें बदलेंगी, कब जाके आपको कमिटमेंट मिलेगा, तो वो वक्त आ ही गया है। एंड अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वीक आप लोगों के लिए बहुत रोमांटिक होने वाला है। एक ऐसा वीक जो आप याद करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे एंड पीछे मुड़ के हमेशा इस वीक को देखेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे रोमांटिक बातें होने वाली है। ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहे, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहे या आपसे मिलना चाहे। प्रोबेबली आपको लंच या डिनर पे इनवाइट कर सकते हैं, या जो भी उनके अकॉर्डिंग रोमांटिक है, ये पर्सन वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा। ऑल्सो द बैरल वैगन के साथ चीज़ें अब तक कंफ्यूजिंग थी, रुकी हुई थी। आपके पास फ्रीडम तो थी मूव करने की, आपके पास फ्रीडम तो थी वो सब कुछ पाने की जो आपको चाहिए, बट अभी तक कुछ डिसीजन हो नहीं पा रहा था एंड आप कंफ्यूज से। वो सारे कन्फ्यूजन्स जाने वाले हैं, ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते से हटने वाले हैं, ताकि आप अपने चैरियट को लेके, इस बैटल वैगन को लेके आगे बढ़ सके। तो अगर ये चीज़ आपको इम्पॉसिबल सी लग रही थी या लग रहा था कि पता नहीं कब कुछ चेंज होगा, कि आप एंडलेसली वेट करते रहेंगे, तो उसका जवाब आपको मिलने वाला है। और फाइनली आप सिनेरियो देख पाएंगे अपने फ्यूचर का कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। ऑल्सो हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है एरीज। तो ये वो पर्सन है जो आपको पाके खुश है, जो आपको चाहे जितना भी देखे या जितना भी इस बारे में सोचे या जितना भी ये रिलेशनशिप पुराना हो जाए, कभी इसका एक्साइटमेंट कम नहीं होता, कभी इसका अट्रैक्शन कम नहीं होता। और ये पर्सन जितनी बार भी ये सोचता है कि वो कितने लकी है, उतनी बार उन्हें एक तरीके की अलग फीलिंग होती है, एक अलग ही खुशी होती है। एंड एरीज, ये पर्सन जानता है कि आपको पाना आसान नहीं है और इस तरह के रिलेशनशिप में होना उनके लिए एक सपना ही था। प्रोबेबली आपसे पहले इनका कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, या था भी तो कोई भी पर्सन इनके लिए सुटेबल नहीं था और आपके आसपास भी नहीं था। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई आपके जैसा पर्सन उन्हें मिलेगा भी कभी। एंड शायद ये वो पर्सन था जिसका लव पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, बट अब आपसे मिलने के बाद चीज़ें बदल गई हैं और इस पर्सन को लगता है कि वो आपके साथ ही सारा सफ़र तय करना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ पे आपके हाथ को पकड़ा हुआ है, तो ये दिखाता है स्टेबिलिटी। ये इस पर्सन के इरादे और इंटेंशन को दर्शाता है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, वो आपके साथ हमेशा चलेंगे, उतने ही स्ट्रांग बनकर आपका सपोर्ट करेंगे जितने कि वो अभी हैं। और इस पर्सन का इंटेंशन है कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज, ये पर्सन सोच रहा है कि फाइनली कोई ड्रीम पूरा हो रहा है, और आपको भी इस वक्त ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने एफर्ट करने के बाद भी ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, कुछ इसका नतीजा निकलेगा और चीज़ें कभी पॉजिटिव होंगी। एंड तभी आपको ये सरप्राइज मिलता है। आप इससे थोड़ा हैरान रह सकते हैं, बट ट्रूथ है ये, इसको थोड़ा प्रोसेस करने में आपको टाइम लग सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आपके लिए सेलिब्रेट करने की बहुत सारे रीजंस होंगे और आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे भी, स्पेशली ये पर्सन
चाहेगा कि हर एक मोमेंट को आप सेलिब्रेट करें, क्योंकि आफ्टर ऑल यही तो वो चीज़ें हैं जो लाइफ को एक्साइटिंग बनाती हैं। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि ये सेकंड क्वार्टर है, बट इसकी रीडिंग मैंने अभी तक की ही नहीं है, बट जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज। Page of Wands, 5 of Pentacles, the Witch, 3 of Wands, and Knight of Wands. Okay. तो हमारे पास है 5 of Pentacles. 5 of Pentacles क्या होने का मतलब है कि आप दोनों के बीच सिचुएशन शायद बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, या आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, उनके लिए आप मायने नहीं रखते, इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया है, या पॉसिबली वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे आप उनसे दूरी बनाना चाहते थे, आपको बनानी पड़ी ये दूरियां, बिकॉज आपका सेल्फ एस्टीम और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ एक तरीके से दाव पे लग गया था इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। एंड ये पर्सन शायद दूसरे लोगों के ओपिनियन से अफेक्टेड था। चूंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है। हालांकि जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक लवर ही हो भी सकता है और नहीं भी। थर्ड पार्टी कोई और भी, जैसे इनके फैमिली मेंबर्स या इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स जो इनके रास्ते में बाधा बन गए हैं, जो इन्हें नेगेटिव ओपिनियंस दे रहे हैं, और जिसको ये पर्सन लगातार सुन रहा था और उन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा था, और वो चीज़ें इन पे असर कर रही थी। अब चाहे वो बाधाएं जैसी भी हो, जो भी हो एरीज, वो बाधा आपके रास्ते से हटेगी। ऑल्सो ये पर्सन जानता है कि उन्हें कुछ चीज़ों का जवाब भी देना है आपको, और कुछ चीज़ों को ठीक भी करना है। सो द विच के कार्ड के यहाँ होने का मतलब है एरीज, ये पर्सन जानता है कि आप अब खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक तरीके से आपने उन पे पूरी तरीके से भरोसा करना छोड़ दिया है, और आप चाहे भी तो कर नहीं पाते, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं कि आपके मन में हमेशा डाउट्स रहते हैं। और ये पर्सन जानता है कि अब इस बाउंड्री को वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इस बात को लेके कन्विंस्ड ना हो जाएं कि सब कुछ ठीक है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन इस बारे में कब से सोच रहा था, इस 4 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में, इस लवर्स के कार्ड के बारे में। हमेशा से इनके दिमाग में यही थॉट था कि आपको और उनको साथ में होना चाहिए। अगर आप सेपरेट भी हो गए थे या इश्यूज भी थे, तो भी ये पर्सन हमेशा से यही सोच रहा था कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ये पर्सन लगातार इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान था, और कभी भी ये आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ नहीं पाए। तो फाइनली ये पर्सन ये जर्नी शुरू करना चाहता है। ये जो शिप है इस पे ये इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि अगर वो वेट करते रहे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इस पर्सन को पता है कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए और क्यों बढ़ना चाहिए। सो ये पर्सन अब नाइट ऑफ एथम्स बन चुका है, मतलब इनके अंदर ये रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है, बेचैनी है। तो ये पर्सन और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। एंड पेज ऑफ एथम्स के साथ ये पर्सन कब से मैनिफेस्ट कर रहा है ये यूनियन, वो कब से सोच रहे थे इस बारे में, और अब वो जानते हैं कि सिर्फ सोचने से ही काम नहीं बनेगा। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन अचानक से ही अपनी फीलिंग्स बताना शुरू कर देगा, और ये बहुत सरप्राइजिंग होगा आपके लिए। बट ये जर्नी आपको दूर तक ले जाएगी, और ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गैदरर। ओके, सो गैदरर का कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने पीसेस को गैदर करना ज़रूरी है, खुद को संभालना ज़रूरी है। एंड इस वक्त एरीज जो भी आप चाहते थे वो सब कुछ आपको ऑफर होगा। अगर आप चाहें तो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके गैदर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को शेप दे सकते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो,
बाय।